ये है भाई शीश महल। इसमें एक दिए से ही, क्योंकि कांच मिरर लगे हुए हैं तो पूरा महल चमक उठता था। उस भगदड़ में बहुत सारे लोग दब के मर गए थे एक दूसरे के नीचे। बिल्कुल ब्लू कलर में बना हुआ है तो इसीलिए इसको ब्लू सिटी कहा जाता है गाइस। ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है पूरे शहर का। ये है भाई तोप के गोलों के निशान है। मैं बता देता हूँ आपको, जयपुर के राजा ने यहाँ पे अटैक किया था। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज व्लॉग्स। और गाइस हम आज आ गए हैं जोधपुर में, और जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे हमने बैग चेकिंग होती है स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आते हैं अंदर। सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो देखते रहिएगा लास्ट तक। तो गाइस बात करते हैं, ये सबसे ऊँची चोटी पर बना हुआ, एक बहुत ही ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ एक किला है। तो इस पहाड़ी को भाकर चिड़िया पहाड़ कहा जाता था। एक साधु थे जो कि तपस्या करते थे इस पहाड़ के ऊपर। तो जब उन्हें ये बात बताई गई कि आपको ये पहाड़ खाली करना है और यहाँ पे किला का निर्माण किया जाने वाला है राजा के द्वारा, तो उन्होंने श्राप दिया राजा को कि यहाँ पे कोई भी किला नहीं बन पाएगा। तो जैसे ये किले की दीवार बनाते थे तो रोज जो है रात को वे दीवारें अपने आप गिर जाती थी, और ऐसा 4-5 दिनों तक लगातार जो है दीवारों का निर्माण कराया गया। लेकिन सुबह जैसे ही वे देखते थे तो वे दीवारें गिरी हुई मिलती थी। तो राजा को जब समझ आ गया कि इसका जो है प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो उन्होंने उस साधु से माफी मांगी। जाके उन्होंने उपाय बताया कि इसको एक बलि की जरूरत है। तो बलि के लिए राजा ने जब पूछा कि अपनी इच्छा से कोई बलि दे सकता है, तो राजा राम मेदवान एक आम आदमी थे जो कि बलि के लिए सबसे आगे है, और आज भी उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। क्योंकि उनका जैसे किले के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो उनकी नाम की एक शिलालेख बनी हुई है गाइस। तो उसके कारण ही ये किला बन पाया, और इतनी ऊंचाई पे बन पाया। 125 मीटर ऊंची ये पहाड़ी थी, और उसके ऊपर बहुत ऊंचाई का एक किला है। आज के जमाने में लिफ्ट होते हैं ना, तो इस तरह का कुछ सिस्टम था। उसमें गोल गोल चक्कर है, उसमें रस्सियां बांधकर शायद खींचा जाता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टिकट काउंटर 1 है, टिकट काउंटर यहाँ पे 2 है और 3 है। 3 टिकट काउंटर है यहाँ पे। तो इस किले में जाने के लिए आपको टिकट लेना होता है। तो ये इस तरह का टिकट मिलता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि 1459 में बना था। तो इस पर लिखा हुआ भैया 200 रुपये इसका टिकट प्राइस है। तो देखिए गाइज कितनी ऊंचाई पे हमें अभी जाना है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए कितनी ऊंचाई तय करनी है। तो ये देखिए गाइज, तो चलिए रास्ता जाने का अंदर, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है भाई तोप के गोलों के निशान है। मैं बता देता हूँ आपको, जयपुर के राजा ने यहाँ पे अटैक किया था। तो ये तोप के गोले के निशान आज भी बने हुए हैं यहाँ पे गाइज। आप बोलते रहो। तो देखिए गाइस हाइट देख सकते हैं कितनी है भाई इसमें। ये देखो कितनी हाइट है, और अभी हमें जाना कहाँ है, वहाँ पे जाना है। देखो कितनी ऊंचाई पे, और देखिए चढ़ाई किस तरह से रेलिंग लगी है ताकि लोग इसको पकड़ के चढ़ सके। हालांकि थोड़ा और ऊपर जाना बाकी है। देखिए काफ़ी चढ़ाई हम चढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऊंचाई पे जाना है। मिनी बाज़ार है इसका, यानी किले के अंदर ही कुछ आपको शॉपिंग की चीज़ें भी मिल जाएगी। आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद ही आप ऊपर जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाने के लिए आपको टिकट चेक कराना होता है। चलिए, तो ये गाइस ये जगह जहाँ पे हम आ गए हैं अभी ऊपर, तो ये है, यहाँ पे दरबार लगा करता था। तो ये देख सकते हैं गाइज, यहाँ से रानियाँ झरोके देखती थी, क्योंकि ये नीचे दरबार लगता था। तो ऊपर खिड़कियों से यानी कि रानियाँ नीचे देखा करती थी दरबार को। ये देख सकते हैं यहाँ पे दरबार के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गद्दी, जो कि राजा की गद्दी थी, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। ये एलिफेंट घोड़ा, यानी कि एलिफेंट घोड़ा था, यानी कि हाथी के ऊपर जो रखा जाता था जिस पे बैठते थे राजा। तो ये एलिफेंट घोड़ा है।
अलग अलग तरह के हैं। ये देख सकते हैं सारे एलिफेंट घोड़ा ही हैं, जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये सभी क्या हैं, ये एलिफेंट घोड़ा है, नहीं हाथी के ऊपर रखे जो जाते थे और उन पर राजा महाराजा बैठा करते थे। अलग अलग तरह की पालकियाँ हैं, आपने जो है सीरियल वगैरह में भी देखी होगी, इस तरह की पालकियाँ देखने को मिलती थी। तो पहले ज़माने में यही पालकी होती थी जो कि यूज़ की जाती थी रानियों को कहीं ले जाने के लिए, कहीं घूमने जाते थे तो रानियाँ कहीं घूमने जाती थी तो इन पालकियों का यूज़ किया जाता था, इनमें बैठ के जाती थी। देखो उस ज़माने में भी हुक्का हुआ करता था, ये देख सकते हैं आप किस स्टाइल का हुक्का है भाई, अफीम के लिए, अफीम के लिए होता था ये हुक्का। देखो भाई तस्वीर स्टूडियो है, तो इसमें भाई ये कह रहा है क्लिक्ड विद योर कैमरा। थोड़ा और नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं, ये है महल, राव जोधा महल, जिसके अंदर राव जोधा जो कि राजा थे तो उनका महल है गाइस, उसके अंदर आ गए हैं। तो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, और भाई जगह भीड़ देखे कितने लोग इसको देखने के लिए आते हैं, कितना फेमस है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा। ये देखो राजा की शादी के लिए जो तोरण होता था ना, सहरा जिसे हम कहते हैं, ये है वो। महाराजा अजीत सिंह की चौड़ी दुलारी तलवार है भाई ये, फौलादी फल और मूठा उत्कर्ण लेख, ठीक है भाई। और गाइस ये सबसे बड़ी पालकी है, जो रानी की पालकी होती थी सबसे बड़ी पालकी है, ये देख सकते हैं आप इस पालकी। यह चांदी के बर्तन, चोगा, शाही वस्त्र हैं, हरे सूती कपड़े पर सुंदर जरदोई, ये लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। गणगौर देवी की मूर्ति। सो गाइस देखिएगा यहाँ पे तीनों तरह के सिक्के दिखाए गए हैं, प्रिंसली और बीच में जो है मारवाड़ के जो सिक्के होते थे और मुगल के लास्ट में। फिर हेरा फेरी में जो बंदूकें थी ना तीन, जो तोतले को जिस बंदूक की तलाश थी भाई ये यहाँ पे रखी हुई है, ये देख सकते हैं। ये तोफ है भाई, बहुत खतरनाक तोफ मानी जाती थी उस समय की। ये देखिए, ये देखिए भाई राजा महाराजाओं का जो प्रेम था वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है चित्रों के द्वारा। लव इन फोक ट्रेडिशन। चलो अब इस गेट के अंदर चलेंगे, क्या है ये देखिए भाई ऊपर जाने का रास्ता। ये है भाई शीश महल, इसमें एक दिए से ही, क्योंकि कांच मिरर लगे हुए हैं तो पूरा महल चमक उठता था, ये एक दिए से ही। ये देखो इसमें तो नीचे भी कांच इसलिए लगवा रखा है, एक दिए से ही पूरा जो है ना रिफ्लेक्शन होकर पूरे कमरे में लाइट आती थी, बहुत अच्छी जो है रोशनी होती थी, तो इसलिए इसको शीश महल भी बोला जाता है क्योंकि इसमें शीशा लगा हुआ है। देखो तो ऊपर जाने का रास्ता है ये, चलिए और ऊपर चलते हैं आपको लेकर, है ना। इसमें मतलब मुजरा हुआ करता था, राजा जो है मुजरा देखा करते थे। इसमें देख लीजिए भाई कितना शानदार है। देखिए भाई यहाँ पे आर्मर, ये है आर्मरी यानी शस्त्र खाना, यहाँ पे हथियार रखे जाते थे इसमें, ये आर्मरी है। कितने सारे, कितनी ऊंचाई पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से ये देखो जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये आधी ऊंचाई का हिस्सा है जो आप देख पा रहे हो। सबसे नीचे देखना है तो वहाँ पे दूर ये देखिए कितनी नीचे है, ये तोप रखी है ना, इससे तो बहुत नीचे से हम आए हैं। और ये नीचे पूरा ब्लू सिटी, ये यहाँ पे रानियाँ क्या खेलती थी, चौपड़ खेलती थी। देखो ये चौपड़ कक्ष है भाई, यहाँ पे रानियाँ खेला करती थी। वीर दुर्गादास राठौड़ भाई, जिन्होंने महाराजा अजीत सिंह को बचाया था भाई, कुंवर भंवर के पालने हैं, यानी कि जो राजकुमार हुआ करते थे ना उनके पालने, जिन्हें कुंवर कहा जाता था, तो उन सब के पालने झूले वगैरह यहाँ पे सब चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें आज भी यहाँ पे संजो के रखी गई है, कुछ भी मिस नहीं किया। ये है गाइस जनाना डोडी, यानी कि यहाँ पे केवल लेडीज आती थी, इसमें जेंट्स की एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे सभी जो महल की औरतें थी यहाँ पे रहा करती थी। क्राफ्ट्स बाजार, तो देखिए इसमें कुछ राजस्थानी जूती, ठीक है ना, जोधपुरी जूतियाँ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और कुछ गर्म कपड़े भी हैं।
आ रहे हैं अब चामुंडा माता का मंदिर है तो वो भी दिखाएंगे गाइज आपको। और वो जो हादसा हुआ था सर वो कहाँ पे हुआ था? हाँ, ये चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का जो मंदिर है वहाँ पे एक हादसा हुआ था। हाँ, दिखा। हाँ 2001 को हुआ। देखो इसमें बनता था भाई राजभोग, ये है कड़ा, बहुत पुराने जमाने का कड़ा, राजा के टाइम पे ये इतने बड़े कड़ा में बनाए जाते थे, ये देख सकते हैं। तो देखिए गाइज ये जगह जो हम अभी माता के मंदिर में जा रहे हैं तो इस जगह पे प्रेम रतन धन पायो एक मूवी आई थी, उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे। सॉरी, ये ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लू कलर, यानी कि हर घर में ब्लू कलर जरूर पेंट होता है यहाँ पे, तो इसलिए इसको जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो ये ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस किले के ठीक ऊपर है अभी चामुंडा माता के मंदिर में हम हैं, जो कि सबसे ऊंचाई का भाग है इस किले का, मेहरानगढ़ के किले के बिल्कुल ऊपर। और दूर तक का नज़ारा आप देख लीजिएगा जो कि बिल्कुल ब्लू कलर में बना हुआ है, तो इसीलिए इसको ब्लू सिटी कहा जाता है गाइस। ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है पूरे शहर का। ये गाइस देखिए किले के ठीक ऊपर ये बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं, तो ये भी देख सकते हैं आप, बहुत सारी तोपें हैं, बहुत बड़ी बड़ी तोपें। यहाँ पे मंदिर जाने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे कुछ साल पहले एक हादसा हो गया था बहुत बड़ा, मतलब भगदड़ मच गई थी, कोई वीआईपी लोग आए थे तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग दब के मर गए थे एक दूसरे के नीचे। तो ये देखिए चामुंडा माता के मंदिर में हम जा रहे हैं क्योंकि इनकी कुल देवी थी, जो राजा होते थे इनकी कुल देवी होती थी चामुंडा माता, तो उनकी बहुत मान्यताएं हैं, पहले से मान्यताएं जो है काफ़ी रही है उनकी। तो चलिए हम भी आज दर्शन कराते हैं आपको। तो देखिए चामुंडा माता के मंदिर पे आ गए हम गाइस, हमने दर्शन कर लिया। और यहाँ पे ना हाँ पापा, ये देखिए कुछ रास्ते बने हुए हैं झांकने के, यहाँ से गाइस देख सकते हैं नीचे दिखाई देता है। तो देखिए वहाँ से हम आए थे, वहाँ पे गए थे हम, तो वहाँ से भी एक रास्ता है ये वाला, लेकिन यहाँ से जाने नहीं दिया, केवल लेडीज़ के लिए अलाउ है, तो हमें वापस ऐसे आना पड़ा इस रास्ते से। ठीक है, तो इसके दो रास्ते हैं चामुंडा माता के मंदिर में आने के लिए।